बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th चैप्टर चल रहा है और इसमें हम इसके पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व्स। ये कर्व और एसिम्पटोट्स। अच्छा, ये देखें, बेसिकली जो है वो कोई भी कर्व है जिसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो उस कर्व के अंदर हम जो है वो हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए होती हैं, एक्स की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। इसका मतलब हमें जो एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं वो पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका जो इसी चैप्टर का जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड किए। अब इसमें होता क्या है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आप वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब हमने y की हाईएस्ट पावर को जो है वो देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास है x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम y को सेपरेट करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें भी अगर आप देखो तो ये x रेज़ टू पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो बनती है वो y की, वो क्या है, ये y स्क्वायर है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो ये जो सारी बात, ये तो हमने इसको तरतीब में लिखा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। ये अगर स्टूडेंट्स हम करें तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a। इसका मतलब ये है कि एक हमारा एसिम्पटोट जो है वो होगा x इज़ इक्वल टू माइनस a, और एक एसिम्पटोट होगा x इज़ इक्वल टू a, और यहाँ कहीं इसके दरमियान में जो है वो बेसिकली क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप नोट करें तो जो कर्व है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्यों कि ये सारे इवन ही हैं, ये सारे जो है वो क्या है, इवन है। तो इसका मतलब एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। अब अगर हमें एरिया लिखना है तो एरिया को जो है वो हम कैसे लिखेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस a टू a। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे माइनस a से a लिखूँगा तो इधर 2, क्योंकि सिर्फ मैं अब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से 0 को इससे स्टार्ट करूँगा तो अब मैं x एक्सिस की सिमेट्री भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आऊँगा। ये वाला हिस्सा जो है वो अब इसके अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से ये चीज़ जो है वो नहीं लिखी जाएगी। तो इस तरह जो है वो लिमिट्स फिर कहाँ से आएंगी, 0 से a आ जाएंगी, और इधर 2 की बजाय जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा y इंटू डी एक्स। ये दोबारा सुन लें, देखें यहाँ पे स्क्वेयर्स होने की वजह से सिमेट्री है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन अगर मैं लिमिट्स यहाँ से ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओरिजिन से वैल्यू को लूँगा तो फिर मुझे जो है ये 2 मज़ीद यूज़ करना होगा, तो इस तरह ये 4 आ जाएगा। जैसे हमने सर्कल में भी किया था कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सर्कल है, तो ये हर तरफ सिमेट्रिक है, तो फिर हम जो है वो इसके एक पोर्शन की बात करेंगे। तो ये बहरहाल इसकी कर्व का ग्राफ नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है।
तो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर हम अब क्या करें कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे पास, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ, x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू नहीं है बल्कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें तो y चाहिए तो y स्क्वायर रूट ले लें तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये y की वैल्यू है। तो अब स्टूडेंट्स एरिया किसके इक्वल आ गया, एरिया इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको सेपरेटली लिखना चाहें तो इसके स्क्वायर रूट को हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। 0 टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी जो है वो लिखा जा सकता है, प्लस के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, इनटू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया हमारा अब जो है वो क्या फार्मूला बन जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, ये एक्स है, ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इसको भी जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक जो है वो किया जा सकता है। कैसे, इसको लिखा जा सकता है कि एरिया इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स ओवर ए रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू डी एक्स। मज़ीद मैं इसको सेपरेट करूँ 4 और ये आ जाएगा 0 टू ए एक्स क्यूब ओवर ए रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर को जो है वो बाहर लिख लें तो इंटीग्रल 0 टू ए एक्स ओवर ए रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। और बाद में हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये I1 है और ये क्या है, ये I2 है, और इसके अंदर हम सॉल्व करने के बाद I1 I2 सॉल्व करने के बाद इधर हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रल्स आ गए हैं, एक I1 इंटीग्रल जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और I1 इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल आ गया है, दैट इज़ 0 टू a, ये क्या है 0 टू a और एक्स क्यूब ओवर ए रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो सकता है। कैसे, कि अगर मैं इसको 0 टू a लिखूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं, ए रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 इसकी पावर -1/2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब पावर रूल आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है, वो होता है f ऑफ x रेज़ टू पावर n f प्राइम x डी एक्स इज़ इक्वल टू f ऑफ x रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1। तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे नोट करो
तो ये जो a है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ आएगा। मैं क्या करता हूँ, -4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इधर -1/4 आ जाएगा, यानी कि -1/4। अब अगर आप ये देखो तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर में हमने क्या करना है, a⁴ - x⁴ -1/2 + 1, बेसिकली ये 1/2 ही हो जाता है। तो लिमिट्स क्या आनी है, 0 से a आ जानी है। ये बन गया -1/4 इंटू, ये मल्टीप्लाई होके 2 पर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, a को पुट करें तो ये 0 और 0 को पुट करें तो ये जो है वो क्या आ जाता है, a² आ जाता है। इस तरह -1/2 और ये -a², माइनस माइनस कैंसिल होके ये आ जाएगा a²/2, यानी कि ये जो I1 की वैल्यू है वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई a²/2, तो उसकी जगह पे हम a²/2 पुट कर देंगे। दूसरा जो इंटीग्रल का फार्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 0 to a x/a⁴ - x⁴ स्क्वायर रूट इंटू dx। इसमें भी साइन इनवर्स का फार्मूला बन सकता है। अगर मैं क्या करूं, पुट करूं, x² को t के इक्वल पुट कर लेता हूं। x² को जो है वो किसके इक्वल पुट कर लिया, t के। तो यहाँ से 2x dx क्या बनेगा, dt बन जाएगा। तो x dx किसके इक्वल आ गया, dt/2 के। यह आ गया dt/2 आ गया। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब x 0 है तो t भी 0 है, x जब a है तो t जो है वो a² है। अब आपके पास ये आ जाएगा 0 से a², x dx की जगह dt/2 डिवाइडेड बाय a² का स्क्वायर माइनस x² का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और x² की जगह पे हमारे पास क्या है, ये t है, तो t², यानी कि ये आ गया 1/2 0 to a², 1/a² का स्क्वायर माइनस t² स्क्वायर रूट इंटू dt। अच्छा, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1/a² माइनस x² स्क्वायर रूट dx इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t/a², और लिमिट है 0 से a²। इसमें अगर आप लिमिट्स रिप्लेस करो 1/2, तो ये साइन इनवर्स a²/a² माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये फिर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, ये कैंसिल हो गए 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये बन जाएगा π/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये I2 आ गया। ये क्या है, I2 है। हमने क्या करना है, इस I1 और I2 की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हमने आंसर फाइंड कर लेना है। अब इसी के अंदर हम जो है वो वैल्यू को रिप्लेस करें। 4I1 की वैल्यू हमारे पास आई है a²/2 और ये वैल्यू आई है π/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें a² कॉमन है और a² कॉमन है, बाकी 1/2 प्लस π/4, इसका भी आप एलसीएम ले लें, 4 ले लें तो 4a², ये आ जाएगा 2 प्लस π/4, 4 इससे कैंसिल, तो a² 2 प्लस π, ये इसका एरिया आ जाएगा। और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।